बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौम सबा कौन थी? अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इन पर क्यों आया? एक ऐसी कौम जिसकी मिसालें दी जाती थीं और फिर अल्लाह ताला का ऐसा अज़ाब इन पर नाजिल हुआ कि रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गए। अल्लाह ताला ने कौम सबा को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ये ऐसी कौम थी जिसकी ज़मीन इस कदर साफ़ और पाक थी कि ना कोई मच्छर, ना कोई मक्खी, ना कोई बिच्छू, ना कोई खटमल, कुछ भी नहीं था। आबो हवा साफ़ और पाक थी और मौसम इस कदर प्यारा था कि ना सर्दी होती और ना ज़्यादा गर्मी होती। इनके बागात में बेशुमार फल होते और इस कदर होते थे कि अगर कोई शख्स टोकरी अपने सर पर रख कर चलता तो टोकरी खुद ब खुद बख्तरी फलों से भर जाती। अपने खेतों और बागात को सैराब करने के लिए इन्होंने पहाड़ों के दरमियान पानी जमा कर रखा था और डैम के दोनों जानिब खेत और बागात थे जो आसानी से पानी से सैराब होते थे। और जब इतनी ज़्यादा नेमतें थी तो होना तो ये चाहिए था कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला की इबादत करते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और बुतों को पूजना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर दिया। अब जब इन्होंने अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर दिया तो ऐसे ऐसे गुनाह शुरू कर दिए जिनकी वजह से अल्लाह ताला का ऐसा अज़ाब इन पर नाजिल हुआ कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये इस कदर नाफरमान हो गए कि गंदम की रोटियों से बच्चों के पहाने साफ करने लगे। जब कोई नेक इंसान इनको अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकता तो ये उससे कहते कि हमें कोई परवाह नहीं, हमारे पास बहुत रिज़्क है, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर एक ऐसा वक्त आया कि एक पहाड़ बन गया इन रोटियों का जिनसे ये अपने बच्चों के पहाने साफ करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए एक के बाद एक 13 नबियों को भेजा जो इन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते। इस कौम का एक ही सरदार था जिसका एक बेटा था। जब वो मर गया तो सरदार ने आसमान की तरफ थूका और अल्लाह ताला से ऐलान जंग कर दिया। लोगों को सरेआम कुफ्र की दावत देने लगा। जो कुफ्र ना करता उसे जान से मार देते। अल्लाह ताला के प्यारे नबियों से कहता कि आप अल्लाह ताला से कहें हमसे हमारी नेमतें छीन लें, हम आपको डराते हैं। ना कि हमने अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना किया, अल्लाह ताला की इबादत ना की, अल्लाह ताला की बात ना मानी, आप अल्लाह ताला से कहें कि ये नेमतें चली जाएं। इनके अंदर ये बात बैठ गई थी कि ये तो हमारी नेमतें हैं, ये कभी नहीं जाएंगी। फिर अल्लाह ताला का इन पर अज़ाब नाजिल हुआ सैलाब की सूरत में। इन्होंने जो डैम बना रखे थे, इस डैम की दीवार में अल्लाह ताला के हुक्म से एक चूहे ने सुराख कर दिया। अब चूहे का सुराख तो छोटा सा था लेकिन पानी के प्रेशर से वो बढ़ने लगा और कुछ ही देर में डैम की दीवार टूट गई। सैलाब ने इनके बागात, खेत और मकान को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब वो कांटेदार दरख्तों और झाड़ियों में तब्दील हो गए। अब इस कौम की खुशहाली की मिसाल दी जाती थी, अब इसकी बर्बादी की भी एक मिसाल बन गई। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा करें और बुरे कामों और इन कामों से बचें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। ये दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो दिन की शुरू होगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। इसलिए इस दुनिया की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।